और इस वक्त की बड़ी खबर, सैकड़ों सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट। दरअसल बोर्ड की गलती, आखिर क्यों भुगते सरकारी शिक्षक, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेवल 2 के शिक्षकों से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अब रिवाइज सूची जारी करने की बात कही है। देखा जाए तो 1 साल की नौकरी कर चुके सरकारी शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है और अगर रिवाइज लिस्ट निकलती है तो सरकारी शिक्षकों को नौकरी से बेदखल होना पड़ेगा। और कई ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ थामा था इस नौकरी का दामन, और अगर ऐसे में नौकरी जाती है तो उनके पास ना पुरानी नौकरी बची और ना ही ये मौजूदा वाली। बहुत से ऐसे भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की उम्र सीमा से भी बाहर हो चुके हैं, यानी ये मानकर चले कि अगर उनको दोनों ही नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा तो फिर वो किसी कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 1 साल की नौकरी कर चुके सरकारी शिक्षकों की चिंता बढ़ चुकी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। सीधा रुख उनका करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब शिक्षक करें तो करें क्या। ये जो पूरा मामला भारत सामने आया है रिवाइज सूची को लेकर, जरा विस्तार से बताइएगा, क्या तोड़ निकल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अब सारे शिक्षक जो एक साथ लामबंद होकर प्रदर्शन भी करें इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पूनम, ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 1 साल की सरकारी जो नौकरी है वो यहाँ पर शिक्षक कर चुके हैं और ये पूरा मामला है ये लेवल 2 के जो शिक्षक है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, मार्च 2023 में माफ कीजिएगा, फरवरी 2023 में विभिन्न विषयों को लेकर लेवल 2 के पदों को लेकर जो भर्ती है वो आयोजित हुई थी और उसके बाद मार्च में अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से बाकायदा एक आंसर की है वो यहाँ पर जारी की गई। इसके बाद आंसर की के बाद जो आपत्तियां जो होती हैं चयनित अभ्यर्थियों की, जो परीक्षा इसमें देता है, तो उनकी से बोर्ड ने आपत्तियां इसमें मांगी, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 78,000 आपत्तियां इस परीक्षा के दौरान विभिन्न विषयों को प्रश्नों को लेकर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया और उसके बाद में सितंबर महीने 2023 में इस परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया और उसके बाद तमाम जितने भी चयनित शिक्षक थे उन्होंने अपनी अपनी पदों पर नियुक्तियां हैं वो यहां पर ज्वाइन कर ली। तो करीब 1 साल उन सरकारी शिक्षकों को नौकरी करते हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन नहीं होता, उन्होंने कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दाखिल की और कोर्ट की ओर से अधीनस्थ चयन बोर्ड को यह आदेश हुआ कि इस पूरे मामले को लेकर एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए और जो विवादित जितने भी प्रश्न है उनका हल निकाला जाए। तो उसके बाद 1 साल की नौकरी करने के बाद अब बोर्ड ये कह रहा है कि हो सकता है इस पूरी परीक्षा में कई ऐसी विषयों के जो प्रश्न है वो रिवाइज हो सकते हैं और दोबारा से फिर से उसकी सूची यहाँ पर जारी की जा सकती है। भारत, जो पहले आपत्तियां आई थी वो किस चीज को लेकर थी? देखिए, वो भी तमाम प्रश्नों को लेकर आपत्तियां थी। 78,000 पूर्ण आपत्ति उस वक्त विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से लगाई गई थी। बोर्ड ने तमाम आपत्तियों को निस्तारण यहां पर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड से यह चूक हुई है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी आपत्तियों का पूर्ण निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे में वो कोर्ट चले गए और कोर्ट से 1 साल के बाद ये आदेश अधीनस्थ चयन को बोर्ड हुआ कि उनकी आपत्तियों पर भी एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए और उनका निस्तारण किया जाए। अब जब वो रिव्यू कमेटी बनाई गई तो उसमें यह पाया गया, क्योंकि हाल में ही जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इसमें रिवाइज सूची आ सकती है और कई ऐसे शिक्षक है जिनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। आप सोचिए, 1 साल की सरकारी सेवा जिन्होंने कर लिया अब उनको नौकरी से बाहर होना पड़ेगा, तो उनका दर्द किस प्रकार से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ ऐसे भी शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर इस नौकरी का दामन थामा था। इसके साथ साथ ऐसी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी उम्र सीमा निकल चुकी है, तो अब जाएंगे वो कहां? अगर उनको सरकारी नौकरी से बेदखल होना पड़ेगा तो उनके पास इस प्रकार का कोई चारा नहीं है। अब सबसे बड़ा जो चारा है वो सरकार के पास है, या तो सरकार इसमें शैडो पद यानी कि अतिरिक्त पद यहां पर उनकी जगह है वो यहां पर निकाले, जिससे जो पुराने अभ्यर्थी जो चयनित हो गए वो भी बाहर ना हो और जो नए चयनित अभ्यर्थी इसमें शामिल हो तो वो भी आसानी से इसमें आ सकते हैं। आप कह रहे हैं क्या ये इतना आसान है? इसे हम समझेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारी व्यवस्था ऐसे बन गई है कि कुछ मामले ऐसे निकल कर आते हैं, कुछ आपत्तियां ऐसी होती है जिस पर ध्यान देते देते 1 साल लग जाता है, या फिर यूं कहें कि जब भी आपत्ति सामने आती है तो फिर पूरे मामले पर क्यों नहीं गौर फरमाया जाता? बाकी शिकायतों का इंतजार क्यों किया जाता है? जितनी आई है तो पूरा, अगर आपत्तियां देखेंगे तो फिर पूरी लिस्ट को देखेंगे ना, पूरी सूची को देखा जाएगा। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और जो आप अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, क्या इस पर कितना % आप श्योर है कि ये बदलाव, ये सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे ही आलोक राज ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का जो रिवाइज सूची का जो ट्वीट यहां पर किया, जो भी कमेंट यहां पर डाला, उसके बाद से ही जितने भी चयनित सरकारी शिक्षक हैं, 27,000 के करीब चयनित शिक्षक हैं, वो बड़े चिंता में आ गए। लगातार वो संवाद यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से यहाँ पर कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन बोर्ड भी वहां पर जाके चक्कर लगा रहे हैं और कई जो नेता हैं उनसे भी इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में
उनको बाहर नहीं किया जाए। सरकार सेड़ो पद है वो यहां पर इसमें और अलग से यहां पर निकाले, जिससे उनको यहां पर कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े, क्योंकि 1 साल की सरकारी सेवा उन्होंने कर चुके हैं और ऐसे में अब उनको बाहर किया जाएगा तो उनका भी दर्द वाकई में अभी दर्द कैसे दूर होता है भारत, आपने तो डिटेल में जानकारी दे दी, सॉल्यूशन भी बता दिए क्या हो सकता है, अब क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए, आगे भी आपका रुख करेंगे भारत। अब